हाय गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रेविटी सर्कल। और आगे बढ़ने से पहले ये जो स्कैनर दिख रहा है, फटाफट से स्कैनर को स्कैन करके मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को कर लो फॉलो, क्योंकि अगर इस चैनल को कर लिया फॉलो तो इसके बाद में हो जाएगी आपकी लाइफ बहुत इजी, क्योंकि इसको फॉलो कर डाला तो लाइफ जिंगल आ जाएगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूं कुछ देर बाद समझ में आ जाएगा, एंड तक पूरा वीडियो देखना। और उसके बाद में मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं सेशन 23-24 में केमिस्ट्री के अंदर तुम्हारे 99% मार्क्स मैं दिलवाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं छोड़ने वाला किसी भी चीज में कमी। आप लोगों की तरफ से अगर डेडिकेशन आ गया तो मैं इस चैनल पर ऑफिशियली अनाउंस कर रहा हूं कि मेरा एक एक बच्चा 99% नंबर लेकर आ सकता है, क्योंकि मैं गारंटी दे रहा हूं कि मेरे चैनल के बाहर से, मेरे चीजों के बाहर से पेपर नहीं बनता। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और यहां पर एक 6 अप्रैल को सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें यह बताया गया था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 के अंदर बनाई गई थी वो कुछ इस तरीके से बनाई गई है कि अब बच्चों को हम रट्टाफिकेशन से दूर करके उनके दिमाग पर लोड कम देना चाहते हैं और उन लोगों को 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग क्रिएटिव थिंकिंग, साइंटिफिक अप्रोच से पढ़ाना चाहते हैं। और इस वजह से उन्होंने कुछ पैटर्न में कर दिया है चेंजेस, और उस पैटर्न को फॉलो करने के लिए हमारी एनसीईआरटी के अंदर भी हो गए कुछ माइनर चेंजेस। जैसा मैं आपको बताऊं, मैं 9-10 के बच्चों के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी 12th के बच्चे ध्यान दें कि पहले सेशन 22-23 के अंदर लगभग 30% जो आपके क्वेश्चन पेपर का पार्ट था उसमें एमसीक्यूज आते थे, केस बेस्ड क्वेश्चन आते थे और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आते थे आपके पास में। उसके अलावा 20% जो आपका पेपर था उसमें वेरी शॉर्ट आंसर यानी वन लाइनर क्वेश्चंस आते थे, और आपका पेपर का 50% हिस्सा या तो शॉर्ट आंसर या तो लॉन्ग आंसर से घिरा हुआ था, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर। लेकिन अब 23-24 वाले बच्चों ध्यान से सुन लो, अब तुम लोगों को 40% जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके फोकस्ड होंगे एमसीक्यूज के ऊपर, केस बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। यह पूरा पार्ट आप लोगों को वन वर्ड यानी कि एमसीक्यूज इंक्लूड कर लो, असर्शन रीजन इंक्लूड कर लो, ट्रू फॉल्स इंक्लूड कर लो, मैच द फॉलोइंग इंक्लूड कर लो, इस तरीके से आएगा। यानी बड़े बड़े आंसर नहीं, अगर आपको आंसर आता है तो ही एक वर्ड में लगा पाओगे, वरना नहीं लगा पाओगे। उसके अलावा 20% का आपका जो क्वेश्चन पेपर का हिस्सा है अब वो स्ट्रिक्टली एमसीक्यू के ऊपर बेस्ड है, यानी एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन 1 सही रहेगा, बाकी गलत लगाकर आगे बढ़ो। यानी जो आपका पहले वेरी शॉर्ट वाला पार्ट था वो अब एमसीक्यू में हो गया ना। ऊपर भी एमसीक्यू मिलेंगे, यहां भी एमसीक्यू मिलेंगे और यहां भी एमसीक्यू मिलेंगे। यानी तुम्हारे क्वेश्चन पेपर का 60% हिस्सा तो वन वर्ड या मैं कहूं सिंपली एमसीक्यू या राइट आंसर को टिक करने पर आ गया है, और केवल 40% हिस्सा आपका जो रहेगा वो शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर के ऊपर रहेगा। तो अब आप लोगों को यहां पर क्या करना है, सिंपल सा आपको अप्रोच फॉलो करना है। आपको एक बिल्कुल सिंपल सा प्लान फॉलो करना है कि अब आपको रट्टाफिकेशन अवॉइड करना है और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पर ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कैसे आएगी मैं बहुत जल्दी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बार नई एनसीईआरटी दिखाना चाहता हूं। घबराओ मत, नई एनसीईआरटी का जो पीडीएफ है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। ये पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर आ जाएगा, तो बुक खरीदने की जरूरत नहीं, आप डिजिटली पढ़ सकते हो। अब जब आप इस बुक को देखोगे तो इस बुक के अंदर भी इन्होंने रैशनलाइजेशन के बारे में बताया है कि इन्होंने एक्चुअली किया क्या है। तो इन्होंने वही बोला है कि जो कोविड 2019 में ये जो इन्होंने पॉलिसी फॉलो करी थी, ये जो इन्होंने पैटर्न फॉलो किया था, वही किताब का पैटर्न ये इस साल भी फॉलो कर रहे हैं। इन्होंने वो सारे चैप्टर जिनका कंटेंट किसी के साथ ओवरलैप कर रहा है उसको उन्होंने हटा दिया। उसके बाद किसी लोअर क्लास में या किसी हायर क्लास में अगर सेम कंटेंट है तो उसको भी हटा दिया। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, आपने मैकेनिज्म ऑफ सोप क्लास 10th में भी पढ़ा है, तो फिर वही चीज आप यहां पर क्यों पढ़ रहे हो। आप एक बात देखो, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट आप 11th में पढ़ते हो ना, तो उसको 10th से हटा दिया। ऐसा इन्होंने सिमिलर कॉन्टेंट हर जगह से हटा दिया। इन्होंने डिफिकल्टी लेवल को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है, अनवांटेड चीजें हटा दी हैं। उसके अलावा जो इररेलेवेंट टॉपिक है, जो बकवास चीजें वो हटा दी, और केवल वही कंटेंट रखा है जो चिल्ड्रन के सेल्फ लर्निंग को, पेयर लर्निंग को, टीचर्स इंटरैक्टिव तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सके, वही चीजें रखी है, बाकी सब हटा दी है। तो यहां पर आपका सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ये सारे टॉपिक्स हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स,
अब यहां पर आप देखो सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, पी ब्लॉक 3 चैप्टर लाइन से हटा दिए, फिर डी ब्लॉक आ गया, एफ ब्लॉक आ गया और आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ गया। उसके बाद आपकी सेकंड बुक के अंदर जब आप देखोगे तो अगेन आपको यहां पर हेलो अल्केन, हेलो अरीन, अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, जो पहले था जैसा था वैसा ही है। एंड बुक 2 के अंदर आपको यहां पर मिल रहा है अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब यहां पर एक छोटा सा लोचा है, सर क्या ये 2 चैप्टर आ रहे हैं? नहीं, ये 2 चैप्टर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैंने जब इनका सर्क्यूलर पढ़ा तो सर्क्यूलर के अंदर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है क्लास 12 सेशन 23-24, यानी ये वाली क्लास के बच्चे। आपका 70 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे दिए जाएंगे आप लोगों को, और आपको इसके अंदर जो टॉपिक्स आ रहे हैं, सोल्यूशन आ रहा है 7 नंबर का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 नंबर का, केमिकल काइनेटिक्स 7, डीएनएफ ब्लॉक 7, कोऑर्डिनेशन 7, हेलो अल्केन, हेलो अरीन, अल्कोहल, फिनोल ईथर 6, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड 8 मार्क्स, अमाइन 6 और बायोमोलिक्यूल 7, यानी केवल 10 चैप्टर्स आ रहे हैं। 70 नंबर का आपका पेपर है। इसका पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, केवल अभी के लिए, ताकि आप लोग ये पढ़ सके कि सॉल्यूशन में से कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, उसके अलावा केमिकल काइनेटिक्स, डीएनएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, हेलो अल्केन, हेलो अरीन, अल्कोहल, फिनोल ईथर में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स, अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स में से कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, ये सब आप प्रॉपर्ली पढ़ लेंगे तो आपका काम बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं अपने प्लान की। प्लान क्या है सर? प्लान आप हमें क्या बता रहे हो? मैं आपको प्लान बता रहा हूं कि कैसे हम लोग 99% तक केमिस्ट्री में स्कोर कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, मेरी तरफ से कोई कमी पेशी इस साल में छोड़ने के मूड में नहीं हूं। आप लोगों की तरफ से मेरे को 100% डेडिकेशन चाहिए, और अगर आपने दे दिया तो झिंगा लाला। चलो, तो प्लान ये है कि दुनिया में कोई बुक फॉलो नहीं करेंगे, केवल एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, और एनसीईआरटी का पीडीएफ आपको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है। बढ़िया, 1 रुपया लगा? नहीं सर, 0। दूसरा, ग्रेविटी सर्कल यानी इस चैनल पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी जैगुआर सीरीज की एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। इस प्लेलिस्ट के अंदर बोर्ड एग्जाम में आने वाले केमिस्ट्री के 10 चैप्टर सॉल्यूशन से लेकर बायोमोलिक्यूल 100% कवर्ड है। यानी जो आपका सेशन 23-24 का सिलेबस है, ये प्लेलिस्ट उसी के अकॉर्डिंग बनी हुई है। यानी अगर आपने ये प्लेलिस्ट का एक एक वीडियो डिटेल में देख लिया तो मेरी तरफ से आपका 100% सिलेबस कंप्लीट, मेरी गारंटी। स्कूल वाले जाए भाड़ में, आप अपने पेस पे पढ़ना चालू करो। फिर सर क्या है, फिर मैं आपसे कहूंगा कि मेरे इस चैनल को फॉलो करो। सर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखने में मेरा क्या फायदा? भाई साहब, मैं डिजिटल तरीके से आईपैड पर आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स डिजाइन कर रहा हूं। ये हैंड रिटन नोट्स इतने डिटेल में है कि एनसीईआरटी को पूरा जिस्ट निकाल लिया है, और कुछ नई नई चीजें भी बताई गई है जो एमसीक्यू सॉल्व करने में आपकी मदद करेगी। इसका पीडीएफ आपको मेरे चैनल पर और टेलीग्राम चैनल दोनों पर मिलेगा। उसके अलावा आप लोगों के फास्ट पेस रिवीजन के लिए, दनादन रिवीजन के लिए 1 शॉट लेक्चर्स भी आते रहेंगे वक्त वक्त पर। उसके अलावा मैं आपको एग्जाम टाइम जब नजदीक आएगा तो हम मिलकर करेंगे पीवाईक्यू की प्रैक्टिस। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस के साथ हम लोग करेंगे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, क्योंकि एनसीईआरटी 100% सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि पेपर कभी एनसीईआरटी के बाहर नहीं आता। मैं आपको करवाऊंगा एमसीक्यू प्रैक्टिस, मैं आपके लिए बनाऊंगा बहुत प्यारी प्यारी डीपीपीस जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यूज एंड लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर सब सॉल्व करने में मदद करेगी। तो बस आपको करना क्या है, एक तो ग्रेविटी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करना है। ये स्कैनर का स्क्रीनशॉट ले लो, और स्कैनर को या तो वीडियो पॉज करके स्कैन कर लो और तुरंत मेरे चैनल पर फॉलो हो जाओ। उसके अलावा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं उन बच्चों के लिए देना चाहूंगा जो चाहते हैं मेरे साथ में एक पर्सनल अटेंशन, जो मेरे साथ में थोड़ा पर्सनल लेवल पर जुड़ना चाहते हैं। उन बच्चों को मैं यहां पर पर्सनल मेंटरशिप दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि अनअकैडमी पर अभी 14 अप्रैल तक मेरे प्यारे बच्चों एक ऑफर चल रहा है जिसका नाम है अनलॉक 20। ये अनलॉक 20 के अंदर आप लोगों का सब्सक्रिप्शन जो कि 12,000 रुपए में आपको मिल सकता है, वो एक्चुअली 15,000 का है। यानी आपको फ्लैट 3% का ऑफ है। आपको मेरा कोड MP20 डालना है। जैसे ही आप मेरा कोड MP20 डालेंगे, आप क्लास 12 कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन
परचेस कर लेंगे। जब आप क्लास 12 का सब्सक्रिप्शन परचेस कर लोगे 12,000 रुपए में, देखो क्या होगा। पहली बात तो मेरा पर्सनल मेंटोरशिप, मेरा एक पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है जिसके अंदर हम सारे बच्चे एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, बहुत लिमिटेड बच्चे होंगे, उसके अंदर आप मेरे साथ में डिस्कशन कर सकते हो। दूसरा, मैं आपको यहां पर लाइव पढ़ाऊंगा तो आप लाइव क्लास में मुझसे डाउट पूछ सकते हो, ऑडियो कॉल पर मुझसे बात कर सकते हो। उसके अलावा जो स्पेशल क्लासेस होंगी उसमें भी आप मुझसे पर्सनली पढ़ोगे, क्वेश्चन पर्सनली सॉल्व करोगे, एनसीईआरटी पर्सनली सॉल्व करोगे, डीपीपी पर्सनली सॉल्व करोगे, यानी एक पर्सनल अटेंशन मिल जाएगा। और एक्स्ट्रा एडवांटेज में आपको एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा डीपीपीज, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज मिलेंगे। एंड आपको जानकर एक बात के लिए और खुशी होगी कि यहां पर मेरे 2 बैचेस ऑलरेडी शुरू हो गए हैं। अप्रैल के अंदर पीसीएम यानी मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बैच का नाम है एकलव्य, और बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए बैच का नाम है एमर्स। इन दोनों के अंदर आप देख सकते हो मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, और इस कोर्स के अंदर मैं आप लोगों को इतना डिटेल में और इतना प्यार से पढ़ा रहा हूं जिसकी कोई हद नहीं। अब 12,000 रुपए में केवल मृत्युंजय पंड्या के अलावा भी आपको ढेर सारे एजुकेटर्स मिलेंगे, यानी आपकी इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स या बायोलॉजी की तैयारी पूरी हो जाएगी। इनफैक्ट सीएस वगैरह के टीचर्स भी हैं, तो आप ये एनरोल कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप 12,000 रुपए खर्च नहीं कर सकते तो कोई परेशानी नहीं, बस एक छोटा सा पर्सनल मेंटरशिप वाला पार्ट हटा दो तो आपके सेल्फ स्टडी के लिए ग्रेविटी सर्कल चैनल भी कोई कमी नहीं छोड़ेगा। मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, ये सारी चीजें देने का मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। मैं आप लोगों को जैगवार सीरीज का प्लेलिस्ट ऑलरेडी दे चुका हूं सेशन शुरू होने से पहले। मतलब आप लोगों को यह ना लगे कि सर पूरा कोर्स नहीं कराएंगे, भाई कोर्स कंप्लीट है, बस पढ़ने की देरी है। और ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। तो आपको चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करना है और मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करना है। इतना कर लिया, इसको कर डाला तो लाइव जिंगल लाला। आई होप आप मेरे साथ जुड़कर सेशन 23-24 में केमिस्ट्री फोड़ोगे। वीडियो को आग की तरह फैला दो, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि मजा आने वाला है इस सेशन के अंदर। बस आपका सपोर्ट चाहिए और वो आपको देना पड़ेगा। चलिए मिलता हूं अगले वीडियो में, बाय बाय।